अब हम आपको यह दिखाएंगे कि भारत में वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव आ चुका है और इसलिए आज हम वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या भारत के 1 लाख मंदिरों को सनातन बोर्ड के हवाले कर देना चाहिए। महाकुंभ में आयोजित हुई चौथी धर्म संसद में पहली बार सनातन बोर्ड का एक नया प्रारूप पेश किया गया है और इसके तहत देश के सभी बड़े मंदिरों का संचालन और प्रबंधन ऐसी समितियों और बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा जिनका गठन इस समय सरकारें करती हैं, यानी सरकार के नियंत्रण से इन मंदिरों को बाहर निकाला जाए और ये सारे मंदिर एक सनातन बोर्ड के तहत आ जाएं। साधु संतों और आचार्यों की यह मांग है कि जिस तरह मस्जिदों, कब्रिस्तान और मदरसों के संचालन में सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती और वक्फ बोर्ड इन सारी संपत्तियों की देखरेख खुद करता है, ठीक उसी तरह से मंदिरों के संचालन के लिए भी एक अलग सनातन बोर्ड होना चाहिए जैसे वक्फ बोर्ड है। सनातन बोर्ड के लिए जो सुझाव दिए गए उनका प्रारूप काफी हद तक वक्फ बोर्ड जैसा है। जिस तरह वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है और राज्य स्तर पर अलग अलग राज्यों के अपने स्टेट वक्फ बोर्ड होते हैं, ठीक उसी तरह से सनातन बोर्ड में भी एक केंद्रीय समिति और राज्यों के लिए अलग अलग समितियां बनाने का सुझाव दिया गया है। हालांकि यहां एक बड़ा विरोधाभास यह है कि जो लोग वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव करने का विरोध करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव किया गया तो यह मुस्लिम विरोधी होगा, यह बदलाव मुसलमानों के खिलाफ माने जाएंगे, वही लोग सनातन बोर्ड की मांग को सांप्रदायिक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड भारत में धर्मनिरपेक्षता के विचार को कमजोर करेगा। यानी ये वो लोग हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड तो मंजूर है लेकिन सनातन बोर्ड मंजूर नहीं है। आज हमारा सवाल यह है कि अगर धर्मनिरपेक्ष भारत में वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। भारत में मस्जिदों को जो चंदा मिलता है उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। किसी भी राज्य की सरकार यह नहीं कह सकती कि वो मस्जिदों को होने वाली आमदनी का कुछ हिस्सा विकास के कामों पर खर्च करेगी, क्योंकि उन्हें वो पैसा मिलता ही नहीं। हमारी सरकार उल्टा वक्फ बोर्ड को हर साल करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता देती है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से वक्फ बोर्ड को हर साल 60 से 65 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और राज्य सरकारें भी वक्फ बोर्ड को हर साल 10 से 50 करोड़ रुपए के आसपास देती हैं। यह सब तब होता है जब मस्जिदों को दान में मिलने वाले चंदे से सरकारों को एक पैसा नहीं मिलता, लेकिन दूसरी तरफ मंदिरों से सरकारों को हर साल लाखों करोड़ों रुपए की कमाई होती है। भारत में छोटे बड़े प्रमुख मंदिरों की संख्या इस समय 6.5 लाख से ज्यादा है। कुल मिलाकर भारत में छोटे बड़े मंदिर अगर होंगे, इनमें लगभग 1 लाख मंदिर ऐसे हैं जिनकी आमदनी में राज्य सरकारों का एक बड़ा हिस्सा होता है। 1 लाख मंदिर। तमिलनाडु में 30,000, आंध्र प्रदेश में 20,000, कर्नाटक में 28,000, तेलंगाना में 3,000, मध्य प्रदेश में 500, महाराष्ट्र में 550, उत्तराखंड में 50, हिमाचल प्रदेश में 30 ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जिनकी आमदनी में राज्य सरकारों का एक बड़ा हिस्सा होता है। जो भी पैसा वहां पर लोग चढ़ाकर आते हैं चंदे के रूप में, अपनी आस्था के हिसाब से उस पैसे में एक बड़ा हिस्सा सरकार ले लेती है। भारत के इन 1 लाख मंदिरों में हर साल भारत के लोग 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का चढ़ावा देते हैं। 8 से 10 लाख करोड़ एक साल में। लेकिन हमारी सरकारें कभी यह नहीं कहती कि जिस तरह वो मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च को मिलने वाले दान में से एक पैसा नहीं लेती, उसी तरह वो मंदिरों को मिलने वाले इस दान में से भी कोई पैसा नहीं लेंगी, यहां से लेती हैं। धर्मनिरपेक्ष भारत में सिर्फ मंदिरों के खजाने का पैसा सरकारों द्वारा विकास के कामों पर खर्च किया जाता है और इसी भेदभाव के खिलाफ हमारे देश के साधु संत सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर भारत में मंदिरों का अपना एक सनातन बोर्ड होगा तो यह बोर्ड इस पैसे से प्रत्येक मंदिर से एक अस्पताल का संचालन करेगा, ऐसे हिंदू परिवारों को आर्थिक मदद देगा जो गरीबी के कारण अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, छोटे मंदिरों के विकास के लिए आर्थिक मदद देगा, मंदिरों की संपत्ति की देखरेख करेगा। अनुमान है कि इस समय भारत के प्रमुख मंदिरों के पास 50 लाख करोड़ रुपए की जमीन, 3,000 टन से ज्यादा सोना और दूसरी संपत्ति हो सकती है। और अभी इन संपत्तियों की देखरेख जिन समितियों और ट्रस्ट द्वारा की जाती है, उन समितियों का गठन सरकारें करती हैं और सरकारों का मंदिरों की संपत्तियों पर प्रत्यक्ष
और अप्रत्यक्ष रूप से काफी नियंत्रण होता है, जबकि मस्जिदों की संपत्तियों पर सिर्फ वक्फ बोर्ड का नियंत्रण होता है। आज बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भारत में वक्फ बोर्ड की व्यवस्था 1000 वर्ष पुरानी है, इसलिए वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग करना उचित नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह दावा भी पूरी तरह सच नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने आज से 830 वर्ष पहले की थी और मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में भी वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक व्यवस्था कायम रही। लेकिन भारत में वक्फ को लेकर पहला कानून दिल्ली सल्तनत, मुगल या अंग्रेजों ने नहीं बनाया, बल्कि यह पहला कानून आजाद भारत में वर्ष 1954 में बनाया गया, जब देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित नेहरू के बाद वर्ष 1995 और फिर 2013 में कांग्रेस ने इन कानूनों में ऐसे संशोधन किए जिससे वक्फ को बहुत सारे नए अधिकार मिल गए। इनमें एक अधिकार यह भी था कि वक्फ अगर आपकी जमीन पर अपना दावा कर दे तो आपको ही वक्फ की अदालत में जाकर यह खुद साबित करना होगा कि आपका घर आपका है और वक्फ का नहीं है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड इस पर दावा कर रहा है उसे यह साबित करने की आवश्यकता नहीं। सोचिए, एक तरफ हमारे देश ने, कांग्रेस ने वक्फ की संपत्तियों के लिए ऐसे सर्वशक्तिशाली कानून बना दिए और दूसरी तरफ इसी देश में मंदिरों को मिलने वाले दान में सरकारें भी एक हिस्सेदार बनकर सामने आ गईं और सरकारें इनडायरेक्टली इन मंदिरों को भी कंट्रोल करने लगी। संयोग की बात यह है कि जब 27 जनवरी को महाकुंभ की धर्म संसद में साधु संतों ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग की, तब उसी दिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वक्फ बोर्ड के कानून में 14 संशोधनों के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और विपक्षी सांसदों की 500 से ज्यादा आपत्तियों को खारिज कर दिया। यहां आपको यह भी देखना होगा कि एक तरफ सरकार है जो वक्फ बोर्ड के अधिकारों की समीक्षा करके उनमें बदलाव लाना चाहती है और दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार इन बदलावों का विरोध कर रहा है, जबकि ये बात सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड कई राज्यों में पूरे के पूरे गांवों की जमीनों पर अपना दावा कर चुका है। तो इसके बहुत बुरे नतीजे निकलेंगे, कानूनी तौर पर भी और एक कम्युनिटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा रहे हैं वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं किए जा रहे हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बर्बाद करने के लिए किए जा रहे हैं। तो दो ही दक्षिणा मांगी हैं, सनातन बोर्ड का निर्माण और वक्फ बोर्ड का कल्याण। नहीं, यहां से तो प्रस्ताव पारित हो गया, यहां से तो धर्म संसद ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। आगे इसको सरकार तक पहुंचाएंगे और जैसे ही सरकार प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए कभी भी बुलाएगी और उसमें कुछ संशोधन करेगी तो उस संशोधन पर भी विचार करेंगे। अल्लाह मालिक है, वही मालिक है, वही वक्फ को भी बचाएगा। वक्फ को कुछ भी करने का है चाहे करें, मगर अल्लाह के नाम को मिटा नहीं सकते, उसके पैगंबर के नाम को मिटा नहीं सकते। मिटाएं जो भी मिटाना होगा। गलत नहीं था। अल्लाह जो है वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। उसको थामिए, वही हमें इस मुश्किल से निकालेगा। सनातन की जब बात उठती है तो लोग कहते हैं कुछ बोर्ड बनना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। बात बोर्ड की नहीं है, केवल बात वक्फ की हो या सनातन की हो, मैं कहना चाहूंगा जो भी बने वो संविधान के दायरे में बने। संविधान का दायरा है, कोर्ट है, कानून है, तो पक्का मान के चलिए ये सारी चीजें सफल होंगी, नहीं तो सारी चीजें धरी रह जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक सेंटिमेंट्स पर अपनी राजनीति कर रही है और उसे लगता है कि धार्मिक राजनीति करके, मुसलमानों की मुखालफत करके वो सत्ता हासिल कर सकती है। सनातन धर्म विश्व में फैले करोड़ों सनातनियों की सांझी विरासत है, लेकिन हमारी ये सांझी विरासत आज संकट में है। आप देख सकते हैं हमारे मंदिरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गौशाला में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमें बताना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है। तो उनको पहले से बचपन से सिखाना चाहिए कि ये सनातन धर्म क्या है, कितना महान है हमारे ये On January 27, under the guidance of Swami Devikananda and Thakurji Maharaj, a movement to establish a Sanatan board will be initiated. This is to protect our temples, gurukuls and gaushalas. So come, let's unite in devotion and commitment. Join us at
the Shanti Seva Shivir, Prayagraj, and be a part of this meaningful journey. Jai Shri Krishna. चंद लोगों को ये ज़मीनें देने की और मुसलमानों की वक़्फ़ की ज़मीनें इनकी नज़र अब उस पर पड़ गई है और ये उसको छीनना चाहते हैं और ये माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पर मुस्लिम को निशाना बनाने की इनकी शुरुआत है।